माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमको क्या पता हो गया, वर्ब दो किस्म के होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब तो समझा चुका हूँ। अभी क्या ना, वर्ब का फॉर्म। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म। 4 वर्ब का 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं, 4 किस्म के। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। वर्ब 1 मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब 2 पास्ट फॉर्म, वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल एंड वर्ब 4 ing। वी यूज ing फॉर्म। तो लेट अस स्टार्ट। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। देखो, गो, आई गो, आई वेंट, आई हैव गन और आई हैड गन। दिस इज ऑल्सो पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज किया जाता है। दिस इज पार्टिसिपल फॉर्म। देन आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, हो गया कंप्लीट। देन कम, केम, कॉम, कमिंग। तो लुक एट हियर, कमिंग जब ing ऐड करते हैं वर्ब में, ई ओमिट हो गया, COM ई को ओमिट करके ing। तो इससे क्या रूल आया, हमसे क्या पता चला रूल? जब वर्ब में लास्ट में ई लेटर आएगा तो ing फॉर्म में उसे ई को हटा देना चाहिए। कमिंग, COMING। कम, कम मीन्स कम इन। तो तुम क्या बोलते हो? मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर। सर क्या बोलते हैं? यस कम इन, कम इन, आओ आओ। ओके। केम मतलब आया था। कम पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा, मतलब पार्टिसिपल फॉर्म। आई हैड कम, आई हैव कम, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। डू, डिड, डन, डूइंग। डू का मतलब कुछ करना, करना मतलब कोई काम भी हो। आई डू माई होमवर्क, मैं मेरा जो घर का पढ़ाई मैं करता हूँ। डिड पास्ट फॉर्म बन गया, आई डिड माई होमवर्क, मैं कर दिया हूँ। डन, आई हैव डन माई होमवर्क, मेरा होमवर्क मैं कर चुका हूँ। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ। ओके, कंप्लीट अंडरस्टैंड। देन बी, वाज, बीन, बिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्राइमरी ऑक्सिलरी। मैं तो समझाया था। बी इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बी से ई, जा, मार, वाज, वेयर, बी, बिंग। तो ट्री डायग्राम में समझाया था। बी का पास्ट फॉर्म हो गया वाज। बी मतलब भी बिकम, बी से बिकम भी होता है। आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। वाज, माई फादर वाज ए टीचर। ओके स्टूडेंट्स, बिंग फॉर एग्जाम्पल, सपोज you are late in school, the teacher scolded you and getting so much anger। तो वो क्या बोलेंगे आपको? आपका उस वक्त क्या हालत होगा? द सेंटेंस इज you are और you were scolded for being late, for being late। क्योंकि तुमको क्यों गाली सुनना पड़ा था? ड्यू टू योर लेट, डिले में आए, देर से आए, इसलिए तुमको गाली सुनना पड़ा। फॉर बीइंग लेट इन द स्कूल। हो गया कंप्लीट ये सब। उसके बाद देखो, प्ले, प्लेड, प्लेड पास्ट फॉर्म बन गया। प्ले मतलब खेलना, प्लेड खेला था। ओके,
आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट और आई हैड प्लेड क्रिकेट। प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, बन गया, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। स्टॉप, रुक जाना, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। लुक एट हियर द पास्ट फॉर्म, स्टॉप्ड, STOPPED। क्यों हुआ? द रूल इज स्टॉप, STOP। जब एक भावेल के बाद कंसोनेंट आता है और उसके पहले से भी कंसोनेंट रहता है, भावेल के बाद क्या है? कंसोनेंट है, तो वो कंसोनेंट का अगर हम ING फॉर्म और पास्ट फॉर्म करेंगे तो इस कंसोनेंट का डबल हो जाता है, डबल लेटर बन जाता है ये, तो 2 बार लिखना पड़ता है, STOPPED। स्टॉपिंग ING, STOPPING अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओ के बाद P है, भावेल के बाद कंसोनेंट है, भावेल के बाद जो कंसोनेंट रहेगा, जो लेटर है, जो कंसोनेंट लेटर है, वही लेटर का ट्वाइस हो जाता है, मतलब डबल लिखते हैं हम, 2 बार लिखना पड़ा, STOPPED। कंप्लीट अंडरस्टैंड? देन सी, सॉ, सीन, सिंग। सी मतलब देखना, सी का पास्ट टेंस सॉ, सिन पास्ट पार्टिसिपल, देन ING फॉर्म सिंग, SEEING, सिंग, तो बन गया। अभी इसमें से हमको रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को चुनना है। व्हाट इज रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब किससे कहते हैं? तो इसमें ही है रेगुलर वर्ब, यहाँ भी है इरेगुलर वर्ब। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जानते हैं व्हाट इज रेगुलर वर्ब एंड व्हाट इज इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब का सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ED में होता है, एडिंग सफिक्स बाय ED। जो वर्ब का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लास्ट में ED लगता है, उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो डेफिनेशन, regular verb is a verb whose past indefinite और simple भी कहते हैं इसे, और simple and past participle form adding with the suffix by ED। तो समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, प्ले का क्या होता है? प्लेड, प्लेड। और एक एग्जाम्पल देता हूं, कॉल, कॉल्ड, कल्ड। स्टॉप जैसे लिखा था मैं, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, बन गया। तो लास्ट में क्या सफिक्स ऐड हुआ है? ED, तो इसीलिए इसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब, अभी क्या जानना है? इरेगुलर वर्ब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द टाइम फॉर इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? इट इज ए वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट फॉर्म डजंट कंटेन द ग्रामर रूल विदाउट ED। ED नहीं रहता है, विदाउट, वो ग्रामर रूल को मानता ही नहीं है। बिना ED से उसका फॉर्म बनता है सी, सॉ, सिन। सी मतलब देखना, देखा था। सिन, ईट, एट, इटन। ईट मतलब खाना, खाया था।
ईटन, वर्ब 3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो बन गया, यहाँ ईडी नहीं आता है। तो उसी तरह बहुत सारे वर्ब है, कम, केम, कम, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गन। तो इसमें ईडी तो नहीं आता है ना, तो ईडी नहीं आएगा, तो जो ईडी नहीं आता है वो इरेगुलर है, जो ईडी आता है रेगुलर वर्ब है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आई होप यू अंडरस्टूड बेटर द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है जानने के लिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट द वर्ब इज ऑफ 2 टाइप्स। कर्म के अनुसार, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कर्म। कर्म के अनुसार क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कर्म के सहित जो रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक मतलब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता है। लुक एट द एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। राम इज द प्रॉपर नाउन एंड ऑल्सो द सब्जेक्ट। प्लेज हो गया क्या? वर्ब। क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट वहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। राम क्या हो गया? राम क्या? प्रॉपर नाउन, अभी सब्जेक्ट है। प्लेज हो गया वर्ब। क्यों? राम 3rd पर्सन सिंगुलर, प्लेज होगा, प्ले तो नहीं होगा ना। क्रिकेट, राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट इज द आंसर एंड क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट। कर्म है यहाँ, क्रिकेट कर्म, मतलब राम कौन सा खेल खेल रहा है? क्रिकेट का खेल खेल रहा है। तो क्रिकेट यहाँ हो गया क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। तो एस भी ओ फॉर्म में है। दिस इज द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। तो ये वर्ब क्या किया? ऑब्जेक्ट को कैरी किया, क्रिकेट को कैरी किया, इसीलिए ये वर्ब बन गया भी टी, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। उसके नीचे में टी लिख दिया हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी टी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड सेंटेंस में क्या हुआ? राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। क्या खेल रहा है? कुछ पता है क्या? चेस खेल रहा है या लूडो खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी या फुटबॉल, क्या खेल रहा है? कुछ तो पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म है क्या? कर्म तो नहीं है। तो ए वर्ब व्हिच डजंट कैरी द ऑब्जेक्ट और कंटेन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, मैं अभी समझो। फिर राम है सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है। दिस इज द वर्ब फ्रेज। तो वर्ब किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन में पढ़ चुके हो, ये है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज किसे कहते हैं? जब कोई वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड को कंटेन करता है। अभी ईज को कंटेन किया है, प्लेइंग को, ईज प्लेइंग, ये बन गया वर्ब फ्रेज। ईज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्ले का प्लेइंग हुआ है वर्ब फॉर्म, इसीलिए प्लेइंग बन गया। ये कोई ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करता है, इसीलिए इज प्लेइंग क्या हो गया? भी आई एन टी मतलब शॉर्ट फॉर्म, इंट्रांजिटिव। तो बन गया, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अभी लेट अस गो टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ए वर्ब व्हिच कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल तो दे दिया हूं, जो ऑब्जेक्ट को धारण करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक। और एक भी एग्जाम्पल देता हूं, आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस इज वीटी। उसी तरह ए वर्ब व्हिच डजंट कंटेन
an object is called an intransitive verb. For example, he is playing. इज प्लेइंग हो गया VINT बन गया मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव का डेफिनेशन हमको पता चल गया विथ एग्जाम्पल। तो और भी वर्ब है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म, जिसे कहते हैं टेंस को जो कैरी करता है उसे फाइनाइट कहते हैं, जो टेंस को कैरी नहीं करता है उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। समापिका क्रिया एंड असमापिका क्रिया जिसे कहते हैं। तो समापिका क्रिया मतलब फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट मतलब असमापिका क्रिया। जो टेंस कैरी करता है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, जो टेंस कैरी नहीं करता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑल द मेन वर्ब्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब एंड ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स आर फाइनाइट वर्ब। क्योंकि तेरा मेरा साथ रहे बोला था ना, हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं छोड़ता है मेन वर्ब को, मेन वर्ब भी कभी हेल्पिंग वर्ब को जब छोड़ देगा तब उसका कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द ऑक्सिलरीज और द हेल्पिंग वर्ब्स आर फाइनाइट वर्ब और ऑल द मेन वर्ब्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो तुम जब ऊपर क्लास में जाओगे 8, 9, 10 में, ये सब 9, 10 हायर क्लास में तुम्हें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया जाएगा। अभी मैं कुछ समझने के लिए अकॉर्डिंग टू टेंस फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ऐसे ओरली डिस्कशन करा दिया। और नॉन फाइनाइट का बहुत आगे बहुत फॉर्म है, उसे कैसे फिर सेंटेंस में मॉडिफाई किया जाता है ऊपर क्लास में पढ़ोगे। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो थे न्याप, भ्याप, CI। अभी तक हम पढ़े हैं न्याप एंड भ्याप, भी तक गए हैं। नाउन कंप्लीट, देन एडजेक्टिव कंप्लीटेड, देन आ गया प्रोनाउन कंप्लीटेड, देन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्ब। आगे क्या होगा? एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब पढ़ेंगे। तो ये जो 4 पार्ट्स में पढ़ाया हूँ, अगर तुम्हें इसमें कुछ डाउट है तो आई विल क्लियर योर डाउट ऑन लाइव क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइम फॉर एडवर्ब। तो धीरे धीरे हम क्या कर चुके हैं? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी किसका है? एडवर्ब का, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो लेट अस लर्न द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। तो इसका संज्ञा क्या है? किसे कहते हैं एडवर्ब? किसे कहते हैं? ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द वर्ब और ऑल्सो एडजेक्टिव एंड ऑल्सो द अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। मॉडिफाइज करता है मतलब विशेषित करता है, उसके बारे में विश्लेषण करता है, वर्ब के बारे में यानी क्रिया के बारे में। जो पद किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करता है? लुक एट द एग्जाम्पल। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। सपोज द ओल्ड मैन वॉक्स। बूढ़े आदमी क्या करता है? पैदल चलते हैं। तो वो जो चलते हैं, कैसे चलते हैं? हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक? बूढ़े आदमी कैसे चल रहा है? स्लोली, धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्या किया? वर्ब को मॉडिफाई करता है। एंड एडवर्ब always ask the questions. How does it happen? ये कैसे घटा? मतलब ये वॉकिंग कर रहा है, किस तरह से? किस तरह वॉकिंग कर रहा है? ना धीरे धीरे वॉकिंग कर रहा है,
बूढ़े आदमी, स्लोली। सो वी यूज वाई एंड एल वाई। एडवर्ब के बाद सफिक्स की तरह क्या लगता है, वाई एंड एल वाई। जैसे रेगुलर इरेगुलर वर्ब में तुम पढ़ चुके हो, सफिक्स में ईडी लगता है तो रेगुलर वर्ब बनता है। यहाँ वाई एंड एल वाई सफिक्स में ऐड होने से एडवर्ब बन जाता है। स्लो से हुआ स्लोली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, आइस आइसी, रेन रेनी बन गया। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को भी करता है एडवर्ब, मॉडिफाइज करता है और खुद को भी करता है। स्लो को स्लोली बना दिया, हो गया मॉडिफाई, खुद को भी किया। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। तो ये प्यारे बच्चे समझ में आ गया। माई डियर लविंग स्टूडेंट्स, नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो सभी का तो टाइप होते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे किस्म के लोग देखते हैं। तो पर्सन का टाइप होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी तरह एडवर्ब का भी टाइप्स होता है। तो कैसे? नंबर 1, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। 6 किस्म के होते हैं। कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार के, 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या? क्विकली, वही हाउ, स्लोली, किस तरह। मतलब तुम गाना गाते हो, तुम्हारे बीच कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, सीता चाहे मीता, राम या हरि, जो भी हो बच्चों, जो गाना गाए, सपोज राम सिंग्स, वेल राम गाना गाता है, तो कैसे गाता है? बढ़िया गाता है। मैं तो तुम्हें एडजेक्टिव में समझा दिया हूँ, गुड एंड वेल का डिफरेंस। गुड हुआ एडजेक्टिव, वेल हुआ एडवर्ब। तो ये मैनर भी वेल भी कहलाता है। देखो, स्लोली, क्विकली, नीटली, बी क्विकली, राइट क्विकली, कम स्लोली, डोंट रन क्विकली, जोर से मत दौड़ो। These are the example of adverb of manner. Adverb of time, समय, time is always precious। तो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है नेवर, सून, येट। मतलब ये टाइम को शो करता है, समय को शो करता है। नेवर, आई हैव नेवर बीन टू पुरी, मैं कभी पुरी नहीं गया हूँ। समझ में आ गया? देन सुन, कम सुन। येट, माई फादर हैजंट कम येट, अभी तक मेरे पापा नहीं आए। समझ में आ गया? तो ये सब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह, कम हियर, गो देयर, इधर आओ, उधर जाओ, ये सब प्लेस शो करता है। एबव, लुक एट द एबव सेंटेंस, मतलब ऊपर लिखे गए प्रश्नों को देखो, क्वेश्चन को देखो। लुक एट द एबव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। समझ में आ गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो बार बार घटता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब, तुम तो स्टैटिस्टिक में पढ़े हो, मैथ में जब आता है फ्रीक्वेंसी, तो वही वाला फ्रीक्वेंसी है। बार बार जो आता है और घटता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेगुलरली, ऑलवेज, आई ऑलवेज डू माई होमवर्क। ऑलवेज मतलब हमेशा, मैं हमेशा मेरा घर का पढ़ाई करता हूँ, होमवर्क करता हूँ। रेगुलरली, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर रेगुलरली। रेगुलरली मतलब हर दिन, मतलब नियमित जो कहते हैं, मतलब रोज़ ही पढ़ते रहते हैं। उनका न्यूज़पेपर पढ़ना कभी बंद नहीं करते हैं, रोज़ ही पढ़ते हैं, उसी टाइम उसी वक्त पढ़ते हैं। देन फिफ्थ नंबर आया एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडजेक्टिव में भी डिग्री पढ़े हो,
टोटल से हो गया टोटली। जस्ट द क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रेन। ड्यू टू हेवी रेन द क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जो फसल हुआ था बारिश के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। टोटली मतलब एंटायरली। जस्ट माई फादर हैज जस्ट कम, मेरे पापा अभी अभी आए, तो ये डिग्री को शो करता है। देन नंबर 6 में एडवर्ब ऑफ कंजक्टिव और कंजक्टिव एडवर्ब। नेक्स्ट नाउ एनीवे। नेक्स्ट मैं जब बोलता हूँ स्टूडेंट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट मतलब आगे, जो आगे आता है, अगला जो आई विल डू माई होमवर्क व आई एम डूइंग, क्या कह सकते हैं? आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ, मैं अभी करूँगा, ये शो करता है कंजक्टिव को। एनीवे लेट इट, समझ में आ गया? तो एडवर्ब का, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। और टाइप्स ऑफ एडवर्ब यू हैव ऑलरेडी लर्नड 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब विथ एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स नाउ टाइम फॉर एक्टिविटी। मैं अभी तुम्हें 5 क्वेश्चन एक क्लास वर्क में कराऊंगा। ओके, आई विल डू इट नाउ। ओके, let us start. My dear students, now time for the activity. Put correct adverb in the blank. जो सही adverb है ये जो blank space में तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो मुझे भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अभी पुट नहीं कर सकते। लाइव क्लासेस में मैं तुम्हें कुछ इसी तरह एक्टिविटी क्वेश्चन दे दूंगा, तुम करोगे, फिर सही किए हो या गलत किए हो, आफ्टर दैट आई विल सी। नंबर 1 राधा इज डैश ब्यूटीफुल। नंबर 2 द मैट इज डैश डिजाइंड। नंबर 3 इट्स मार्केट एरिया ड्राइव डैश। नंबर 4 बबीता सिंग्स डैश। नंबर 5 ही रिसाइट्स पोएम डैश। तो ब्रैकेट में कुछ ऐसे एडवर्ब दिया गया है। कौन सा एडवर्ब दिया गया है? क्लियरली, एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुली, वेल एंड केयरफुली। लुक एट नंबर 1 राधा इज डैश ब्यूटीफुल, तो क्या लगेगा? एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब इतना सुंदर है कोई तोल नहीं सकता है। हियर एक्सट्रीमली। देन द मैट इज डैश डिजाइन। मैट बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, ब्यूटीफुली। देन इट्स मार्केट एरिया, ये मार्केट एरिया है, ड्राइव केयरफुली। नंबर 4 बबीता सिंग्स वेल। नंबर 5 ही रिसाइट्स पोएम क्लियरली, अच्छे ढंग से, मतलब उसका कोई कुछ गलत नहीं हुआ कि जो भी स्टांजा पोएम का वो रिसाइट किया है, आवृत्ति किया है, बहुत सही ढंग से और पूरे स्वच्छ, उसका कोई गलती नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो न्याप भ्याप सीआई अभी तक हम कंप्लीट कर दिए। N फॉर नाउन, A फॉर एडजेक्टिव, P फॉर प्रोनाउन, V फॉर वर्ब एंड A फॉर एडवर्ब। अभी तक 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द 5 पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। देन रेस्ट पार्ट अगले क्लास को मैं तुम्हें समझाता हूँ। ओके।